नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक कुमार शर्मा, इंटीग्रिटी नर्सिंग होम सहारनपुर से। मैं आई सर्जन हूँ और रेटिना सुपर स्पेशलिस्ट। मैं आज आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है कैटरेक्ट। उसको इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं और हिंदी में उसको मोतियाबिंद कहते हैं। हमें भगवान ने आँख के अंदर एक लेंस दिया है जिसका एक पर्पज़ है, जिसका एक काम है। सामने से लाइट आती है, हमारी काली पुतली से टकराती है, अंदर जाती है, फिर लेंस उस लाइट को इकट्ठा करके समझिए आप पर्दे पर डालता है। तो हमारा जो पर्दा है उस पर फोकस पड़ता है, तब हमें साफ दिखता है। और बीच में कहीं भी कोई रुकावट आए, चाहे वो काली पुतली से रुकावट आए, चाहे वो लेंस में मोतियाबिंद बनने से रुकावट आए, चाहे वो पीछे जो लाइट जा रही है पर्दे के अंदर, जेल के अंदर छोटे छोटे धब्बे बनने से रुकावट आए, तो कोई भी रुकावट आपकी काली पुतली से पर्दे तक बीच में आती है तो वो आपकी नज़र को अफेक्ट करती है। अब इसमें क्योंकि आज हम कोई और टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम मोतियाबिंद डिस्कस कर रहे हैं। तो मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद जो भगवान ने लेंस दिया है उसमें समय के साथ धीरे धीरे कुछ सफेदी आनी शुरू हो जाती है। अक्सर मोतिया ओल्ड एज के कारण होता है। अब सफेद मोतिये कई प्रकार के होते हैं। कुछ मोतिये ऐसे होते हैं जो शुरुआती दौर में बिल्कुल बीचों बीच से शुरू होते हैं, धीरे धीरे फैलते हैं। जो बीचों बीच से शुरू होने वाले मोतिये हैं, अक्सर उसमें पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि मैं ड्राइविंग करते हुए बड़ी चौंक लगती है, दिखता ही नहीं सामने से, चेहरे नहीं दिखते। या दूसरा ये है, उनको ये लगता है कि भाई जैसे ही मैं धूप में निकलता हूँ तो बड़ी चौंक लगती है। तो उस तरह के मोतिये थोड़ा अर्ली एज में आते हैं, जैसे 40s में 50s में आने शुरू हो जाते हैं। अब अगली बात आती है कि इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या होते हैं। अब जैसा कि हमने बताया, लेंस अगर वो सफेद पड़ने लगेगा तो धीरे धीरे जहां से लाइट जाएगी तो लाइट उससे बिखरने लगेगी, तो चौंध लगने लगेगी, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखाई देने लगेगा। जैसे मोतियाबिंद बढ़ता जाएगा, आपकी ये लक्षण, ये दिक्कतें ज्यादा होती चली जाएंगी। तो कभी कभी क्या लगता है पेशेंट को कि भाई डबल दिख रहा है, दो तीन दिख रहे हैं, गोल घेरे से दिख रहे हैं, चौंध की वजह से ये सारी चीजें आती हैं। तो ये मोतिया, सफेद मोतिया मैंने कहा। अगली चीज क्या है, कुछ लोग समझते हैं कि इसका भाई कारण क्या है। कारण जैसा कि मैंने बताया, बच्चों में डेवलपमेंटल कैटरेक्ट हो जाता है, चोट के कारण हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ड्रग्स की वजह से भी होता है। अब आजकल जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मोतियाबिंद को जल्दी थोड़ा सा उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ के चलिए, मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद एक नॉर्मल चीज है जो आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा, एक एज के बाद में हर व्यक्ति को आएगा। ये नॉर्मल चीज है, ओके। तो इसलिए इससे घबराना नहीं। अब अगली चीज, इसका इलाज। सफेद मोतिये को ना तो घोलने की कोई दवा होती है, ना ही इसे कोई साफ करने की दवा होती है, ना ही इसकी कोई स्पीड कम करने की दवा होती है। ये सफेद मोतिया नॉर्मल, नेचुरल, अपने तरीके से धीरे धीरे एज के साथ बढ़ता है, ठीक। अब जिन लोगों में, जैसा कि मैंने कहा, शुगर है या कोई आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, जिनको स्टीरॉइड चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये जल्दी आने की और जल्दी बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। या आपके जेनेटिक्स में, फॉर एग्जांपल हमारे अगर फादर में, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में मोतियाबिंद जल्दी आते हैं, तो हमें संभावनाएं हैं मोतियाबिंद जल्दी आने की। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपका जो है मोतियाबिंद का एक ही इलाज है, इसका ऑपरेशन, यानी कि जिसको हम आजकल आम भाषा में लेजर भी कहते हैं। लेजर पद्धति द्वारा ये ऑपरेशन जो है किया जाता है, जो बहुत ही सेफ है, सरल है, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से आपकी बहुत जल्दी रिकवरी के साथ में हो जाता है, जिसके अंदर कोई बहुत बड़ा कोई खास चीरा नहीं आता है, ना आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है, ना पट्टी की जरूरत पड़ती है। ये लेजर विधि से, फेको इमल्सिफिकेशन जिसको कहा जाता है, इस विधि से किया जाता है। अब पहले चीरा बड़ा हुआ करता था, फिर चीरे का साइज छोटा होता चला गया, जिसको अब लेटेस्ट साइज आ गया, जिसको हम MICS कहते हैं, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। अगली चीज आती है, कुछ लोग कहते हैं सही समय क्या है मोतियाबिंद कराने का। हम सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि भाई जब ठंड आएगी तब कराएंगे, सर्दियां आने तो कराएंगे, अभी गर्मियां है नहीं कराएंगे, अभी बरसात है अभी नहीं कराना है। तो अब मैं आपको ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं
कि मोतियाबिंद का अब लेजर पद्धति द्वारा कोई समय डिमार्केटेड नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इसे करा सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके कुछ डाउट्स में क्लियर करने में सफल रहा हूँगा। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपने सेहत का ध्यान रखें, अपनी आंखों का ध्यान रखें और समय पड़ने पर अपने डॉक्टर से मिलें। धन्यवाद।